जिस अमृत स्नान को फिलहाल रद्द करने की खबरें सामने आ रही थी, जानकारी मिल रही है कि अब से कुछ देर बाद यानी कि ठीक 10 बजे अमृत स्नान की जो शुभ प्रक्रिया होती है वो शुरू कर दी जाएगी। देखिए, ये सुबह 5 बजे दरअसल शुरू होने वाली थी, लेकिन इसमें देरी हुई क्योंकि श्रद्धालुओं की जिस तरह से संख्या बढ़ती गई, उसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर जनहित में यह फैसला लिया गया। जो भगदड़ हुई, जिसमें कुछ लोग लापता हुए, जख्मी हुए, जिस पर प्रशासन की पूरी नजर बनी हुई है, उसके बाद भी यहाँ पर यह फैसला लिया गया कि बसंत पंचमी में यह स्नान किया जाएगा। लेकिन अभी जो बड़ी खबर आ रही है, कुछ देर बाद यानी कि 10 बजे यहाँ पर अमृत स्नान जो है वो किया जाएगा। मेला अधिकारी की तरफ से ये आधिकारिक बयान यहाँ पर सामने आया है कि सुबह 10 बजे अखाड़ों का अमृत स्नान शुरू किया जाएगा। वही अमृत स्नान जो कि ये दूसरा है, मौनी अमावस्या का सबसे महत्वपूर्ण स्नान है, जिसकी समय सीमा यहाँ पर शुरू कर दी गई थी आज सुबह 5 बजे से। लेकिन अब से कुछ देर बाद यानी कि अभी 8:30 बज चुके हैं और अब 10 बजे से अमृत स्नान शुरू किया जाएगा। इसकी आधिकारिक जो घोषणा है वो कुछ इस तरह से सामने भी आ रही है। देखिए, संभलने की जरूरत है, संभलने के साथ साथ संयम बरतने की जरूरत है, क्योंकि प्रशासन भले ही कितने भी बड़े स्तर तक तैयारियां क्यों ना कर ले, लेकिन अगर संयम नहीं बरता जाएगा, अनुपालन नहीं किया जाएगा, अनुशासन के साथ डुबकी नहीं लगाई जाएगी, तो हम शिकार हो सकते हैं। ऐसे में प्रशासन, संबंधित विभाग और साथ ही श्रद्धालु, हर किसी को जिम्मेदारी समझनी होगी, खासतौर से उन लोगों को भी जो सिर्फ अपनी राह में चलते हैं, ये नहीं देख पाते कई बार कि आसपास के श्रद्धालुओं, खासतौर से बुजुर्गों को, महिलाओं को, छोटे बच्चों के प्रति उनकी जिम्मेदारी भी बनती है, भले ही वो उनके परिवार का हिस्सा हो या ना हो। यहाँ पर जब तक श्रद्धालु अपनी जिम्मेदारी अपने लिए, अपनों के लिए, अपने आसपास के समाज के लिए नहीं समझेगा, तब तक उसका ये पवित्र स्नान पूरा नहीं होगा। धार्मिक जानकार भी यही कहते हैं कि आप कितनी डुबकियां मार लीजिए, अगर आप किसी बुजुर्ग महिला की, किसी अस्वस्थ पुरुष की, किसी बच्चे की अवहेलना कर रहे हैं, उन्हें धकेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो यकीनन ये व्यवस्थाएं आपके लिए पूरी नहीं है। आपको स्नान का किसी तरह का कोई पुण्य नहीं मिलेगा। ऐसे में चाहे धर्म के लिहाज से मानिए, कानून के लिहाज से मानिए, नियमों के लिहाज से मानिए, लेकिन मानना जरूरी है। ये हमारा महाकुंभ है, ये भारत का महाकुंभ है, ये हमारे लिए गर्व की बात है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ऐसे में हमें सबका सहयोग चाहिए। प्रशासन भी यही चाहता है और प्रयागराज पुलिस के जरिए बार बार यही अपील की जा रही है कि ध्यान से चलिए, संयम बरतते हुए चलिए, जगह जगह मत रुकिए, आहिस्ता चलिए, बहुत तेजी के साथ आगे मत बढ़िए, क्योंकि ये लाखों की नहीं, आप समझिए ये करोड़ों श्रद्धालु हैं। ये भीड़ भी नहीं है, ये वो श्रद्धालु हैं जो एक बार पवित्र स्नान करना ही चाहते हैं, जानते हैं 144 साल बाद ये महासंयोग आया है। समय 10 बजे अमृत स्नान की वो शुभ बेला बताई जा रही है कि आज ही की जाएगी। आपने सुबह देखा होगा, सुबह करोड़ों की संख्या में घाट पे श्रद्धालुओं की भीड़ हो गई थी। इस कारण हमारे स्नान को टाल दिया गया था। हमने यही प्रयास किया था कि हम आज स्नान को टाल दें, और अभी हमारा प्रयास है, भीड़ कम हो गई है और जो घाट जहां हमें स्नान करना था वो खाली कराए जा रहे हैं। और जितने भी हमारे अखाड़े हैं, हम लग रहा है ऐसा कि आज हम सबका स्नान होगा और सभी जो है आस्था की डुबकी लगाएंगे। जो हमारे साथ नागा सन्यासी है, हमारे महामंडलेश्वर है, आचार्य महामंडलेश्वर है, सभी भक्तगण है, सभी मिलकर के आज हम प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाएंगे और ज्ञात अज्ञात के जो पाप है उसका प्रायश्चित हो जाएगा। और हम यही कहेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्।